आफत की हम बात कर रहे हैं क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसे आरा जिले के जवैनिया गांव का अस्तित्व अब खत्म होने की कगार पर है। गंगा में आई बाढ़ से ऐसा कटाव हुआ कि गांव के सैकड़ों घर पानी में समा गए। बाढ़ से विस्थापित लोग अब बांध पर जिंदगी बिता रहे हैं। इनको अब इस बात की चिंता है कि जब पानी उतरेगा तो वो कहां जाएंगे, क्योंकि घर तो कटाव की भेंट चढ़ गए। हमारे सहयोगी शैलेंद्र कुमार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जवैनिया जो है शाहपुर क्षेत्र में आता है और वहाँ के विधायक जो हैं राहुल तिवारी जी वो हमारे साथ हैं। हम पूछते क्या किस तरह से क्या क्या हो रहा है, सर क्या क्या हो रहा है। गांव जो अब तो कट के समा गया, लगभग 2 जो वहाँ का वार्ड है, आखिर ऐसा हो क्यों गया? देखिए, ये पुरानी समस्या है। जवैनिया गांव बांध के अंदर गंगा के तरफ जवैनिया गांव बसा हुआ है। पूरा दामोदरपुर पंचायत बसा हुआ है और जो बांध बनी है वो 80 के करीब बनी है। और ये गांव 40-50 साल 60 साल पुराना गांव है, हो सकता है उससे भी पुराना हो, और गंगा के अंदर है। तो बगल में एक हम लोग का गांव है उत्तर प्रदेश में, नौरंगा गांव गंगा के इस पार है, बिहार के तरफ में गांव है उत्तर प्रदेश के नौरंगा। और इस दामोदरपुर पंचायत में 2 वार्ड भी उत्तर प्रदेश का जवैनिया गांव से सटे हुए हैं। यानी जमीन उत्तर प्रदेश बिहार सरकार का दोनों है, बगल में ही है, मिक्स है। जब नौरंगा गांव कट रहा था तभी गांव के लोग कहे कि कटाव जवैनिया में आ सकता है, इसके लिए आप विधायक जी चुने गए हैं, इस बात को आगे उठाइएगा, इसको बचाव के लिए कोई उपाय कराइएगा। तब से हम विधानसभा जो भी सेशन चला उसमें इस गाँव को उठाए कि कटाव में है। बार बार जवाब आए कोई कटाव नहीं रहे, कटाव दूर है, गाँव नहीं कट रहा, इसी तरह का जवाब आते रहा है। मुख्यमंत्री को 19 में हमने चिट्ठी लिखा कि भाई कटाव हो रहा है, जवैनिया गांव कट सकता है। उनका भी उत्तर आया कि विभाग को हम आपके चिट्ठी को अग्रेसित बढ़ा दिया है। उसके बाद 23 का जो सदन चला है, जो मार्च में जो सदन चलता है बजट सदन, उसमें भी जवाब उठाया। तो उसमें भी प्रश्नकाल में जो उत्तर आया जो उसका, तो उसमें आया कि जवैनिया गांव में कोई कटाव नहीं हो रहा है, अगर कटाव होगा तो हम उस कटाव को रोकथाम करेंगे। ये तो मैंने देखा। हाँ, तो 24 में जो पानी आया, 23 के बाद जस्ट पानी आया, उसमें 60 घर जो है गंगा नदी में चली गई। तो अब तो चली गई, चलने के बाद जो सरकारी सहायता जो मिलती है, जिलाधिकारी महोदय से बात किया, ठीक है आप कटाव को नहीं रोक सकते हैं, वो पटना से विभाग देखेगा उस चीज़ को, लेकिन जो जिनका मकान गया उसका क्षति का तो आपको देना चाहिए। तो उस बात को वो उन्होंने समझा इस बात को। तो 59 लोगों को 1,20,000 रुपया मिला और बाकी जिनकी ज़मीन नहीं थी 29 आदमी को पर्चा 24 में मिला। 24 के बाद बीच में फिर कुछ जो अपना विभाग काम करता है सैंडबैग वाला, जिसे रोक करता है, उस सैंडबैग का काम दामोदरपुर पंचायत में आया। तो बाढ़ निरोधी जो काम जो है, बाढ़ निरोधी या ठोकर कटाव रोकी जो भी हो, जो उस तरह का काम 9.5 करोड़ का आया। तो हम लोग निश्चिंत हो गए कि भाई ठोकर बन रहा है तो ठोकर गांव को लोग समझ रहे ठोकर से बचाव होगा। और इस तरह का टेंडर पूरे बिहार भर में 900 करोड़ के करीब निकला। मतलब जवैनिया गांव से लेते सब जगह हुआ। काम जब स्टार्ट हुआ तो शायद 7.5 करोड़ में वो काम क्लोज हो गया, 9.5 करोड़ नहीं हुआ। उसके इंजीनियर से हमको बात हुई कि क्या ये पानी रोक पाएगा, तो बोले कि अगर बहुत ज़्यादा रफ्तार से पानी आएगी तो रोक नहीं पाएगा। और इस विभाग ने एक अंतर में एक चिट्ठी लिख दिया, अंदर खाने में उत्तर प्रदेश को चिट्ठी लिखा कि बिहार में हम लोग काम कर रहे हैं, अगर आप अपना काम नहीं कर पाइएगा तो उस एरिया से पानी जो है कटाव चालू हो जाएगा, जिसके चलते मेरा काम भी असफल हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश ने वहाँ कोई काम नहीं किया और कटाव जो रोधी काम हुआ था उसके बगल से या जहाँ रुका हुआ था बहुत देर तक रोका, लेकिन पानी का दबाव इतना तेज़ था और टोटल गंगा नदी का दक्षिण की तरफ मुंह हो जाने के कारण एकदम जवैनिया की तरफ एकदम फोर्स पानी आया जो अगल बगल से कटा। तो उसके बाद ये काम जो असफल हो गया और धीरे धीरे जो जितने मकान जो पिछले बार 60 गिरे थे उसकी संख्या अब बढ़ते चली गई। लगभग अभी जो जिलाधिकारी महोदय ने बताया कि लगभग 138 जो घर है वो गंगा नदी में विलीन हो गए इस बार। तो ये 200 से ज़्यादा हो गए। हाँ, 200 से ज़्यादा हो गए। अच्छा, अब जनप्रतिनिधि आप हैं और चुनाव भी आने वाला है, तो क्या लगता है कि किस तरह कुछ काम होना चाहिए, कुछ वहाँ के लोगों को मदद मिले? देखिए, अब उस पंचायत को जो मेरे समझ में आया तो हमने इसीलिए प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा। मिलना तो भाई मुश्किल है उनसे, अपनी जो डिमांड है भारत के नागरिक होने के नाते और उत्तर प्रदेश और बिहार का बॉर्डर होने के नाते
जो हमको लगा कि बिहार सरकार जो काम किया वो सक्षम नहीं है। जब तक दोनों सरकार नहीं मिलेगी और केंद्र सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, मेरे समझ से बगल में जो नौरंगा गांव है, नौरंगा गांव से दामोदरपुर तक रिंग बांध, मतलब बांध के अंदर पत्थर का जब तक रिंग बांध नहीं बनाया जाएगा तब तक ये समस्या को दूर नहीं किया जा सकता है। क्योंकि अभी तो 2 वार्ड गया है, उस पंचायत में कई वार्ड है, लगभग 14 के करीब वार्ड है, उस सभी वार्ड को जाना है। इसीलिए हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है और आगे भी विभाग में लिखा है कि आपकी व्यवस्था उससे काम नहीं हुआ, अब आगे क्या करना होगा ये बनाया जाए, ये एक मेरी डिमांड है प्रधानमंत्री जी से को हम चिट्ठी भी लिखे। दूसरा, जब तक गंगा नदी का पानी को गाद को जब तक साफ करके गंगा नदी का डायरेक्शन सही नहीं किया जाए, वो दक्षिण की तरफ है, जब तक उसके डायरेक्शन को दूसरे दिशा में नहीं घुमाया जाए तब तक ये समस्या का निदान नहीं होगा। मेरे समझ से तो यही समझ में आ रहा है, 2 चीज़, ठोकर बांध और गंगा नदी को दिशा को दूसरे तरफ मोड़ना। दूसरी तरफ बदलाव। कुछ आप लोग अपने स्तर पे कुछ जो बाढ़ पीड़ितों के लिए या कहीं कटाव पीड़ितों के लिए कुछ मदद का? देखिए, सभी लोग मदद कर रहे हैं इसमें, बहुत सारे लोग आए, कलाकार आए, अपने अपने हिसाब से मदद किए। लोग को ये है कि संशय है कि अब हम लोग कहाँ जाएंगे, सरकार भी लोग को, हम लोग प्रेशर बनाए हुए हैं, सरकार प्रशासन यहाँ की ज़मीन देख रही है दूसरे पंचायत में कि कहाँ इन लोगों को ज़मीन शिफ्ट किया जा सके। और इतने उभा फॉर्म में भी हम भी कोशिश किए कि अगर इस तरह की बात है तो उसी बांध के उत्तर साइड में हम लोग 3 बीघा ज़मीन एक व्यक्ति का हम लोग बात किए कि आप हम लोग दे दीजिए ताकि गाँव को हम लोग दान कर सके। जवैनिया गांव का जो अस्तित्व खत्म हो गया है उस अस्तित्व बचा रहे, इसलिए 3 बीघा ज़मीन हम लोग प्रयास कर रहे हैं ज़मीन लेके उस गाँव अपने स्तर पे भी, अपने स्तर पे। अच्छा, गांव के जो लोग हैं जो बांध पे हैं, वो कहना कि अब तो हमारे पास जाने के लिए कोई जगह है नहीं। बिल्कुल सही बात है, जगह नहीं है तो प्रशासन भी, हमको जहाँ पता चला है, जिलाधिकारी महोदय से बात हुई है, और भी जगह लोग तलाश कर रहे हैं, दूसरे पंचायत में लोग खोज रहे हैं, वो जगह मिल जाएगा, वहाँ उन लोग को शिफ्ट करेंगे। बहुत सारे लोग जगह मिलने के बाद भी नहीं जा पाते हैं क्योंकि गांव से ऐसा लगाव होता है कि वो जाना नहीं चाहते। जैसे पिछले बार भी दिया गया था यहाँ से पर्चा, तो सही ढंग से वो पर्चा मतलब मिल भी नहीं पाया और सही उन लोग कब्जा भी नहीं कर पाए, थोड़ा लो लैंड था, तो जिसके चलते वो 29 लोगों को जो पर्चा मिला था वो कामयाब नहीं हुआ।